उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 लगाने के विरोध में चले सत्याग्रह से प्रारंभ किया था और देश के अंदर एक सांसद के रूप में विदेश मंत्री के रूप में, नेता विरोधी दल के रूप में, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में अलग अलग भूमिकाओं में एक भाव के साथ राष्ट्र प्रथम, वे चाहे एक सांसद रहे हो या फिर प्रधानमंत्री, वे नेता विरोधी दल हो या नेता सदन, वे भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता रहे हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, एक सामान्य जनप्रतिनिधि रहे हो या भारत के विदेश मंत्री के रूप में, उनके जीवन का ध्येय केवल एक था और वह था राष्ट्र प्रथम। और इसी को लेकर के जब भी आवश्यकता पड़ी उन्होंने दल से ऊपर देश को महत्व दिया। जब कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी थोपी थी, भारतीय जनसंघ को उन्होंने भारतीय जनता यानी भारत उस जनता पार्टी में विलय करते हुए देश की आपातकाल से मुक्ति के उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। देश की सुरक्षा का मुद्दा रहा हो, 1965 का युद्ध हो, उससे पहले 1962 का युद्ध हो रहा हो, 1971 का युद्ध रहा हो, इन सब में उन्होंने कभी भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की बजाय सरकार के साथ एक जिम्मेदार सांसद के रूप में खड़े होकर के राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दिया। भारत की राजनीति में अस्थिरता के दौर को रोकने और राजनीतिक स्थिरता के माध्यम से सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे कदम उठाए जा सकते हैं, राजनीतिक समन्वय के माध्यम से जिस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण श्री अटल जी ने 1996 और 1998 में प्रारंभ किया था, वह आज भी भारत की राजनीति का प्रासंगिक बना हुआ है। और आज भी इतने लंबे समय से एनडीए अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के निरंतर देश के अंदर, राज्यों के अंदर विभिन्न सरकारों का संचालन करते हुए सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। अटल जी जितने ही सहज और सरल थे, उतने ही अपने इरादों के अटल भी थे। कारगिल संघर्ष के दौरान दुनिया ने अटल जी के उस दृढ़ संकल्प का लोहा माना था। अटल जी ने उस समय कहा था
हम पर युद्ध थोपा गया है और हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत की सुरक्षा के लिए कैसे कदम उठाए जाने चाहिए, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने झुके बगैर भारत को एटॉमिक पावर के रूप में स्थापित करके अटल जी ने साबित करके दिखाया था। ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय सीट से देश की संसद के लिए चुने जाने का अवसर प्राप्त हुआ और जिन्होंने 5 बार लखनऊ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की संसद में नेता विरोधी दल के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अपने यशस्वी शासन का लोहा मनवाया हो। आज उनकी 8वीं पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से ऐसे महामानव को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को पुण्यतिथि पर अटल बिहारी वाजपेयी के उन्होंने अपना संबोधन दिया और उनके कार्यकाल को याद करते हुए उनके संदेश को जनता तक पहुंचाया और कहा कि अटल जी ने काफ़ी लंबे अरसे तक देश की राजनीति में रहते हुए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बेहतर प्रदर्शन किया और उनका प्रतिनिधित्व ने देश को मजबूत करने के साथ ही विकसित बनाने में भी अहम योगदान दिया। तो आज देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उनकी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी उनको नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। लगातार अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने की भी कवायद जो है वो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शुरू हो गई है। पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, उनके कार्यकाल को याद कर रहा है और उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसले लिए देश के हित में उनको भी याद कर रहा है।